अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन। आपका होस्ट मियां सलमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि करेले के बीज को कैसे लगाते हैं और इसकी केयर कैसे करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा करेले कैसे हासिल करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप घर में करेले उगाने का आसान और कामयाब तरीका बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूवर्स मेरे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो इन तक बआसानी पहुंच सके। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं करेले की काश्त करने का टाइम। दोस्तों, करेले की काश्त करने का सही वक्त फरवरी से मार्च और जून से जुलाई का है, जब हम करेले को काश्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ज़मीन की तैयारी। दोस्तों, अगर हम ज़मीन की तैयारी की बात करें तो ज़मीन की मिट्टी नरम और भुरभुरी होनी चाहिए, जिसमें इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, ज़मीन जितनी अच्छी तैयार की जाएगी, सब्ज़ी की पैदावार भी इतनी ही अच्छी होगी। किसी भी सब्ज़ी को तैयार करने के लिए ज़मीन का अच्छा तैयार होना बेहद ज़रूरी है, वरना सब्ज़ी की पैदावार कम होगी और काश्तकार के मेयार के मुताबिक नहीं होगी। दोस्तों, हमें सब्ज़ी के लिए ज़मीन तैयार करने से पहले इस जगह पानी छोड़ देना चाहिए और पहले से लगी सब्ज़ी और जड़ी बूटियों को ज़मीन से निकाल लेना चाहिए। पानी लगने की वजह से एक तो ज़मीन नरम हो जाएगी और इस ज़मीन पर लगे सारे पौधे बआसानी निकल सकेंगे। दोस्तों, ज़मीन को अच्छी तरह नरम करने के लिए इसमें 1 से 2 मरतबा कहीं से इस ज़मीन की मिट्टी को नरम करना चाहिए और इसके बाद रंबे से 1 से 2 मरतबा इसकी गुडाई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी मज़ीद नरम और भुरभुरी हो जाए और सब्ज़ी की रूट्स तेज़ी से ग्रो कर सकें और प्लांट भरपूर ग्रो कर सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खेलों का तैयार करना। दोस्तों, इस सब्ज़ी को अच्छे से तैयार करने के लिए और म्यार के मुताबिक पैदावार लेने के लिए खेलें लाजमी बनाएं। और दोस्तों, अगर हम बात करें ज़मीन और खेलों के लेवल की, तो ज़मीन और खेलों का लेवल में होना बेहद ज़रूरी है, ताकि पानी हर जगह बराबर पहुंच सके। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इसमें खेलों को अच्छे से लेवल भी कर रहा हूं और जहां से मिट्टी कम या ज़्यादा है इसको भी बराबर कर रहा हूं, ताकि किसी जगह पानी ज़्यादा ना रुके और ना ही किसी जगह पानी कम लगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खाद का इस्तेमाल। दोस्तों, इस सब्ज़ी को काश्त करने से पहले हमने नेचुरल खाद का इस्तेमाल किया है, जिसमें गाय का गोबर अच्छे से मिक्स करवाया है। दोस्तों, अगर गाय के गोबर की बात करें कि ये कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों इसका खुश्क और बारीक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये सब्ज़ी बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, अगर हम काश्तकारों की बात करें तो वो बीज लगाने से पहले डीएपी फर्टिलाइज़र खाद का इस्तेमाल करते हैं और पैदावार के दरमियान यूरिया का भी एक आध दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीज का इस्तेमाल। हमें अच्छा और मियारी बीज इस्तेमाल करना चाहिए जो किसी अच्छी कंपनी का हो और हाइब्रिड भी हो। मैंने यहाँ हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया है, जो मैंने पिछले साल भी इस्तेमाल किया था, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। अगर इसके बीज की कीमत की बात करें तो ये 30 रुपये का एक पैकेट छोटा सा मिलता है, जिसमें कम व बेश 40 से 50 बीज होते हैं। बीज लगाने की अगर हम बात करें तो बीज की नोकीली साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और खेल के दोनों तरफ ज़मीन से 3-3 इंच ऊपर होनी चाहिए। बीज लगाने के बाद खेलों को बीज लगने वाली जगह से 1 इंच नीचे तक पानी से भर देना चाहिए, ताकि बीज से पौधे आसानी से निकल सकें। दोस्तों, हर खेल के दरमियान 36 इंच का फासला होना चाहिए और हर पौधे के दरमियान 12 इंच का फासला होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैंने फासला काफ़ी कम रखा है क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। अगर हम बात करें बीज लगाने के कितने दिनों के बाद इसके पौधे उगेंगे, तो वो 4 से 5 दिनों बाद इसके छोटे छोटे प्लांट उगाएंगे। दोस्तों, जब करेले की बेल तैयार होने लगती है तो इस पर छोटे छोटे फूल आने लग जाते हैं। तब इस पर तेले का हमला होता है जो इसको नुकसान पहुंचाता है, और जब छोटा छोटा करेले का फल लगता है तो वो इसको जला देता है, तो फूल फल में बदलने की बजाय जलकर ख़त्म हो जाता है। इस बीमारी को रोकने के लिए हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे क्योंकि एक जहर होता है, तो जिस्म और मुंह को अच्छी तरह ढांप कर स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने के कुछ दिन वो सब्ज़ी नहीं तोड़नी चाहिए और इसको तोड़कर पकाएं तो इसे बहुत अच्छे से धोएं, ताकि इसका जहर का असर ख़त्म हो जाए। दोस्तों, स्प्रे को बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना चाहिए। दोस्तों, करेले को ऐसी जगह काश्त करें जहां आसानी से करेले की बेलें वर्टिकली दीवार या किसी और चीज़ के साथ लटका सकें।
करेले की बेल को वर्टिकली चलाने से इसकी पैदावार अच्छी होती है और फल गलने सड़ने से बच जाता है। दोस्तों, इसकी बेलें तूरी की तरह ज़्यादा लंबी और बड़ी नहीं होती, इसलिए इसको काश्त करने के लिए मुनासिब जगह की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बीज लगाने के कितने दिनों बाद करेला तैयार होना शुरू हो जाता है, तो 55 से 60 दिनों में करेला ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है, जब हम इसे उतारना शुरू कर देते हैं। करेले की एक बेल पर तकरीबन 3 किलो तक करेला लगता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कर दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।